दोस्तों, हर इलेक्ट्रिक गाड़ी के अंदर एक पावर छिपा होता है जिसके बारे में शायद आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। अब यही देखिए कि आप जो भी इलेक्ट्रिक कार सड़क पर दौड़ाते हैं, चाहे वो किसी भी कंपनी का हो, उसके अंदर एक चीज लगी होती है जिसकी वजह से पूरी दुनिया की ईवी इंडस्ट्री सिर्फ एक देश के भरोसे टिकी हुई है, और वो देश है चाइना। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं उस टेक्नोलॉजी की जो इस पूरी कहानी को ही बदलने वाली है। लेकिन सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स यानी ईवी के अंदर काम कैसे होता है। देखिए, जिस तरह से पेट्रोल और डीजल की गाड़ियों में इंजन उसी का जान होता है, ठीक उसी तरह से इलेक्ट्रिक गाड़ी में उसकी जान होती है उसकी मोटर। यानी कि बैटरी तो सिर्फ एक टैंक की तरह है जो एनर्जी स्टोर करके रखती है, लेकिन ये मोटर ही है जो उस एनर्जी को लेकर पहिए को घुमाती है और गाड़ी को आगे बढ़ाती है। अगर मोटर अच्छी है तो गाड़ी स्मूथ चलेगी, पावरफुल होगी और बैटरी की एनर्जी भी कम खर्च होगी। यानी कि मोटर जितनी बेहतर है, गाड़ी उतनी ही बेहतर होगी। और ऐसे में अब तक जो मोटर सबसे ज्यादा इस्तेमाल होते आई है वो है परमानेंट मैग्नेट सिंक्रोनस मोटर यानी PMSM। और ये मोटर वास्तव में बहुत ही ज्यादा ताकतवर होती है, परंतु इसके अंदर एक बहुत बड़ी दिक्कत छिपी होती है, और वो ये है कि इस मोटर को बनाने के लिए रेयर अर्थ मटेरियल्स की जरूरत पड़ती है। यानी ऐसी धातुएं जो धरती पर बहुत ही सीमित मात्रा में पाई जाती हैं, जैसे कि नियोडीमियम, डिस्प्रोसियम और प्रेसोडीमियम। और यही नहीं है, इन धातुओं को जमीन से निकालना यानी कि इनकी माइनिंग करना भी बहुत महंगा है, और इसके साथ ये पर्यावरण के लिए भी बहुत ज्यादा नुकसानदायक है। इसकी सबसे बड़ी बात तो ये है कि इन धातुओं का 80% से ज्यादा स्टॉक सिर्फ और सिर्फ एक देश के पास है, यानी चाइना के पास। और अगर ऐसे में चाइना ने इन धातुओं की सप्लाई रोक दी तो पूरी की पूरी ईवी इंडस्ट्री ठप पड़ सकती है। अब आप इन्हें इसी आंकड़ों से समझ सकते हैं कि एक अकेली ईवी मोटर बनाने के लिए लगभग 5 किलो रेयर अर्थ मटेरियल्स चाहिए होता है। और अगर हम बात करें विंड टरबाइन की, तो उसे बनाने के लिए तकरीबन 500 किलो से भी ज्यादा इन्हीं धातुओं की जरूरत पड़ती है। जरा सोचिए, अगर आने वाले सालों में पूरी दुनिया इन्हीं सीमित धातुओं पर निर्भर रहेगी तो ईवी बनाना कितना महंगा और मुश्किल हो सकता है। बस यही सवाल था जिसने एक जर्मन टेक्नोलॉजी की कंपनी ZF यानी ZF फ्रेडरिक शेफेहन, जो कि एक जर्मन कंपनी है, को एक ऐसी नई दिशा में सोचने के लिए मजबूर कर दिया, जहां पर उनका लक्ष्य था एक ऐसी मोटर बनाना जिसमें रेयर अर्थ मटेरियल्स की जरूरत ही न पड़े। और इसी मेहनत का नतीजा निकला एक ऐसी टेक्नोलॉजी जिसका नाम है I2SM। लेकिन अब ऐसे में आपके दिमाग में ये सवाल आ रहा होगा कि भैया आखिर ये I2SM है क्या चीज? तो देखिए, इसका पूरा नाम है इंडक्टिवली एक्साइटेड सिंक्रोनस मोटर। ये भी एक सिंक्रोनस मोटर ही है, लेकिन इसमें कोई मैग्नेट यानी चुंबक नहीं होता, और ना ही इसमें किसी भी प्रकार से रेयर अर्थ मटेरियल्स की जरूरत पड़ती है। और तो और इसकी सबसे दिलचस्प बात तो ये है कि ये फिर भी उतनी ही ताकत देता है जितनी की PMSM मोटर देती है। इस पूरी टेक्नोलॉजी की जान है इसका इंडक्टिव एक्साइटेशन वाला हिस्सा। अब यहाँ पर इसे समझने के लिए हमें ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है। देखिए, आपने कभी अपने मोबाइल को वायरलेस चार्ज पर रखा होगा, जहां पर उसमें बिना किसी तार को छुए, बिना किसी सीधे संपर्क के बिजली मोबाइल तक पहुंच जाती है। बस यही सिद्धांत इस मोटर में भी इस्तेमाल होता है। खैर, चलिए अब इस मोटर को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। देखिए, हर मोटर के अंदर मुख्य रूप से 2 हिस्से होते हैं। एक होता है स्टेटर, यानी वो बाहरी वाला हिस्सा जो एक जगह पर स्थिर रहता है और सीधे बैटरी से जुड़ा होता है। लेकिन वहीं पर दूसरा हिस्सा होता है रोटर, यानी वो अंदरूनी हिस्सा जो घूमता है और असल में पहिए को ताकत देता है। अब इसे ऐसे समझिए कि जहां पर पारंपरिक मोटर में रोटर तक पहुंचने के लिए ब्रशेज और तारों का इस्तेमाल होता है, यानी कि वहां पर फिजिकल कांटेक्ट होता है, लेकिन इस I2SM मोटर में बिजली रोटर और इंडक्शन के जरिए पहुंचती है, यानी कि सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड के सहारे, बिना किसी तार या ब्रश को छुए बिना, जिससे कि ना इसमें कोई घर्षण होता है, ना ही कोई सीधा संपर्क होता है। सिर्फ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के दम पर पूरी मोटर काम करती है। और यही वजह है कि ये मोटर पारंपरिक मोटर के मुकाबले हल्की भी होती है, सस्ती भी होती है और पूरी तरीके से मैग्नेट फ्री भी होती है। चलिए फिलहाल अब बात करते हैं इसके फायदों की। देखिए, इसका पहला और सबसे बड़ा फायदा तो यही है कि इसमें रेयर अर्थ मटेरियल्स इस्तेमाल ही नहीं होता, तो न चाइना पर निर्भरता रहती है, न पर्यावरण को कोई नुकसान पहुंचता है। लेकिन इसके बावजूद भी ये मोटर उतनी ही टॉर्क और पावर देती है जितनी अब तक की परमानेंट मैग्नेट वाली मोटर देती आई है।
और यहाँ पर ZF कंपनी का दावा है कि ये मोटर एनर्जी ट्रांसमिशन में होने वाले नुकसान को तकरीबन 15% तक कम कर देती है। यानी कि बैटरी का ज्यादातर ताकत सीधे आपके गाड़ी के पहियों तक पहुंचता है। यानी कि आपके गाड़ी के पावर में बीच में कोई भी बर्बादी नहीं होती। और सिर्फ इतना ही नहीं है, इस मोटर को बनाने में तकरीबन 50% तक कम कार्बन फुटप्रिंट होता है। मतलब कि इसे बनाने की पूरी प्रक्रिया भी पहले से कहीं ज्यादा पर्यावरण अनुकूल है, जिसमें इसकी कूलिंग टेक्नोलॉजी भी बेहद बेहतर बताई जाती है, जिससे मोटर ज्यादा गर्म नहीं होती और लंबे समय तक स्मूथली काम करती रहती है। और यही वजह है कि इसकी ताकत को देखते हुए इसे सिर्फ छोटी गाड़ियों तक सीमित नहीं रखा गया, बल्कि इसे ट्रकों में भी इस्तेमाल करने की योजना है। यहाँ पर ZF कंपनी ने साफ कर दिया है कि यह सिर्फ एक लैब का प्रयोग नहीं है, बल्कि वो इसे असली गाड़ियों में उतारने की तैयारी भी जुटे हैं। और उनका मकसद यहाँ पर है कि आने वाले सालों में ये मोटर पैसेंजर कारों से लेकर ट्रकों और कमर्शियल व्हीकल तक हर जगह इस्तेमाल हो। यानी ये सिर्फ एक टेक्निकल अपग्रेड नहीं है, बल्कि एक ऐसी सोच है जो टेक्नोलॉजी को जिम्मेदारी के साथ जोड़ती है। खैर, अब आप यहाँ पर सोच रहे होंगे कि ये सब आपके लिए क्यों मायने रखता है। तो ऐसे में मान लीजिए कि आप कल को कोई इलेक्ट्रिक गाड़ी खरीदने की सोच रहे हैं और उस गाड़ी में i2SM जैसी मोटर लगी हो, तो उसकी कीमत भी कम होगी। और यही नहीं है, उसकी बैटरी भी लंबे समय तक चलेगी और मेंटेनेंस भी आसान होगा। और सबसे बड़ी बात, आप बिना कुछ किए ही पर्यावरण को बचाने में अपना योगदान दे रहे होंगे। दोस्तों, अगर भारत जैसे देशों में इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल बढ़ता है तो हमारी चाइना पर से निर्भरता भी धीरे धीरे कम होती जाएगी, जो कि आज के जियोपॉलिटिकल हालात को देखते हुए बेहद जरूरी भी है। लेकिन जो बात सुनने में इतनी आसान लग रही है, उसमें बहुत सी चुनौतियां भी हैं। जैसे सवाल ये है कि क्या इस मोटर को इतने बड़े पैमाने पर बनाया जा सकेगा कि पूरी दुनिया की डिमांड पूरी हो सके, और साथ ही क्या इसकी मैन्युफैक्चरिंग इतनी किफायती वास्तव में होगी कि ये आम आदमी की गाड़ी में भी फिट हो सके, या फिर क्या ये टेक्नोलॉजी लंबी दूरी वाले भारी भरकम ट्रकों में भी उतनी ही भरोसेमंद साबित होगी जितनी कि छोटे गाड़ियों में। खैर, इन सवालों का जवाब आने वाला वक्त ही देगा। लेकिन ZF कंपनी का अब तक का ट्रैक रिकॉर्ड और उसकी टेक्निकल सोच देखकर यह भरोसा जरूर बनता है कि यहाँ कुछ बड़ा निकलकर सामने जरूर आएगा। क्योंकि आज पूरी दुनिया इलेक्ट्रिक गाड़ियों की तरफ बढ़ रही है, जहाँ पर सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि गाड़ी इलेक्ट्रिक है या नहीं, बल्कि सवाल यह है कि उस गाड़ी के अंदर की टेक्नोलॉजी कितनी जिम्मेदार है। जहाँ पर i2SM जैसी मोटरें यही दिखाती हैं कि भविष्य की गाड़ियां सिर्फ तेज और पावरफुल ही नहीं होंगी, बल्कि वो धरती के प्रति भी उतनी ही जिम्मेदार होंगी। और शायद यही वो बदलाव है जो आने वाले समय में पूरी ईवी इंडस्ट्री की तस्वीर बदल के रख देगा। फिलहाल इस बारे में आप क्या सोचते हैं कि क्या वास्तव में i2SM में इतनी पावर है कि ये पूरी ईवी इंडस्ट्री को बदल सकता है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। और अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और हाइप करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगले दिलचस्प वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। जय हिंद।